अधिकार दक्ष जब पावा तो अति अभिमान तासु और छावा। नहीं को वसो जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाए मद नहीं। दक्ष को बनाया गया प्रजापति नायक। अभी अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में प्रधानी का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, बीडीसी का चुनाव है कि नहीं? सब जगह प्रचार शुरू हो गए हैं और प्रधान चुन लिया तो फिर प्रधान को बड़ा अभिमान आ जाता है। आता है कि नहीं? कुछ लोगों में आता है, कुछ में नहीं आता है। कुछ विनम्र बने रहते तो दोबारा चुन लिए जाते हैं और कुछ विनम्र नहीं होते, उन्हें अधिकार मिला है, अब क्या तुमसे मतलब, अत्याचार करने लगते हैं। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा तो अति अभिमान तासु और छावा। बड़ा अभिमान आ गया है क्योंकि मुझे सबका नायक बना दिया गया है। मैं सबका नायक हूं। दक्ष प्रजापति एक बार ब्रह्म सभा में गया। भगवान शंकर राम नाम का स्मरण कर रहे थे, नेत्र बंद थे। सभी सभा उठकर खड़ी हो गई। भगवान शंकर अपने आसन से हिले भी नहीं। दक्ष को क्रोध आ गया। अरे जब मैं प्रजापति नायक हूँ, सभी लोग मेरे सम्मान में उठ खड़े हुए हैं, तो तुम्हें भी खड़े हो जाना चाहिए। दक्ष ने गालियां दी, भगवान शंकर फिर भी नहीं बोले। दक्ष ने बहुत बुरा भला कहा वही, लेकिन भगवान शंकर फिर भी नहीं बोले। दक्ष को बहुत क्रोध आया। अरे ये तो बड़ा नालायक है, मेरा दामाद होते हुए भी मैंने अपनी बेटी न दी होती तो अब तक इसको मार दिया होता। दक्ष क्रोधित होकर लौट गया। दक्ष को अपना बड़ा अपमान लगा कि भगवान शंकर ने मेरा अपमान कर दिया, जबकि भगवान शंकर तो राममय थे। भगवान शंकर का अपमान भाव नहीं था। भगवान शंकर राममय डूबे हुए थे। दक्ष को बड़ा बुरा लगा। अब दक्ष मन में कटुता रखने लगा। दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ करवाया तो भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। क्या भैया दिया था निमंत्रण? नहीं दिया। दक्ष ने नहीं दिया। और किसको छोड़ दिया? सारे देवताओं को बुलाया। सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन दक्ष ने दक्ष ने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और कोई ऐसा है जिसको न बुलाया हो? सबको बुलाया, भगवान शंकर को छोड़ दिया। और किसे नहीं बुलाया? मैं बताऊं? विष्णु बिरंच शंभु बिहारी चले सकल सुर साज बनाई। विष्णु भगवान को भी नहीं छोड़ दिया और भगवान शंकर को भी छोड़ दिया और ब्रह्मा जी को भी छोड़ दिया। तीनों देवताओं को नहीं बुलाया। विष्णु बिरंच और शंभु बिहारी, इन तीन को छोड़ दिया। बिहारी मैंने छोड़ दिया। नई बात है।
सभी लोगों को मालूम है कि शंकर जी को अकेले छोड़ा, शंकर जी को नहीं, इनकी बिरादरी के, इनके बराबरी के जो तीन थे उनको तीनों छोड़ दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया। और ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर छोड़ दिया तो यज्ञ कैसे संपन्न हो जाएगा? हो जाएगा? ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को छोड़ दिया। मानस कहती है विष्णु विरंच शंभु ब्याई, ब्याई माने छोड़ दिया, हटा दिया, और चले सकल सुर साज बनाई, सारे देवता पहुंच गए। यज्ञ हो जाएगा? जहां ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है यज्ञ कैसे हो सकता है? अब महात्मा लोग यज्ञ वेद मंत्र पढ़ना शुरू किए, और उधर मैया सती जिनका परित्याग कर दिया गया है, क्यों परित्याग कर दिया? अभी हम सुना चुके हैं, भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई थी, सीता जी का स्वरूप बनाया था, तो भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया था। क्या परित्याग कर दिया था? क्या कहा था भगवान शंकर ने? सो संकल्प की न मन माई, ये तन भेद सती भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया था इस शरीर से। अब भेंट नहीं हो सकती सती से, और सती से भेंट नहीं हो सकती, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी भगवान शंकर ने। तो भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। कितने वर्ष की? 87,000 वर्ष की समाधि। बीते संवत सहस्र 87 कजी समाधि शंभो अवना। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। राम नाम सुमिरन लागे, और माता सती एक प्रार्थना कर रही थी। क्या प्रार्थना कर रही थी? भगवान शंकर ने मेरा परित्याग तो कर ही दिया है, हे प्रभु किस दिन हो भगवान शंकर की समाधि जगह, मैं उनसे प्रार्थना करके अपने अपराध के लिए क्षमा मांगू। और उसी समय की ये घटना है, कब? जब दक्ष ने यज्ञ ठाना था और गगन में विमान कोलायमान हो रहे हैं, गड़गड़ाहट से विमान चले जा रहे हैं। ये विमान किधर जा रहे हैं? विमान उत्तर की ओर जा रहे हैं। विमान कुछ इस दिशा से आ रहे हैं, कुछ उस दिशा से आ रहे हैं, चारों दिशाओं से विमान चले आ रहे हैं। देखो विमान की आवाज आ रही, विमान चले जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की समाधि जगी है। माता सती ने प्रणाम किया और पूछा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे? पता जो समाधि से जगा वो उससे पूछ रहे, बोले आप तो त्रिलोकी की जानने वाले हैं, आप बताएं। बोले तुम्हारे पिता दक्ष ने एक यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में विमान जा रहे हैं। सती बोली पिता के घर में? पिता के घर में? बोले हाँ। बोले तो प्रभु हमें आदेश दो, हम चले जाएं। भगवान शंकर ने कहा मैं आदेश दे देता, मैं आदेश दे देता, लेकिन न्योता नहीं पठाया है, ये उचित नहीं है। सभी जगह निमंत्रण गए हैं, हमें निमंत्रण नहीं दिया है। माता सती कहने लगी अगर पिता के घर में, गुरु के घर में बिना बुलाए ही चला जाना चाहिए। बोले चले तो जाना चाहिए,
लेकिन जहाँ विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए बिना निमंत्रण के। मेरे हिसाब से बिना न्योता के जाए वो ठीक नहीं। लेकिन मैया सती कहाँ मानने वाली, सती नहीं मानी। सती नहीं मानी तो भगवान शंकर ने दो मुख गढ़ दिए और कह दिया कि चली जाओ, हम तो नहीं जाएंगे, हमारा निमंत्रण नहीं है। माता सती चली गई। सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान शंकर ने कहा, क्या कहा भगवान शंकर ने कि नहीं मान रही हो तुम, क्यों नहीं मान रही हो सती? लेकिन सती मानने वाली नहीं तो उन्होंने गण तो दे दिए। कहा सती, जहां विरोध होता है, किसी का विरोध होता है, वहां जाने में कल्याण नहीं होता। जब विरोध मान जहाँ होई और तहाँ गए कल्याण न होई। कल्याण न हो वह नारी को जो पति बात न माने। सुनिए, समय नहीं है इसलिए भजन की थोड़ा सा सुनाएंगे, क्योंकि लगभग एक दिन का कार्यक्रम धुल चुका है। वर्षा में इसमें उसमें एक दिन कम से कम लेट चल रहे हैं, लेकिन हम झलक दिखाते हुए चलते हैं। कभी दोबारा सौभाग्य मिला तो मैं और कुछ सुना के जाऊंगा। कल्याण कल्याण न होवा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होवा नारी की जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, पति की बात न माने। कल्याण न होवा नारी की जो पति की बात न माने। सती ने पति की बात न माने, सती ने पति की बात न माने। राम पूजा चल चली सयानी। ओ सती ने पति की बात न माने, राम पूजा चल चली सयानी। रूप ढल लो जनक दुलारी को जो पति की बात न माने। भगवान शंकर ने कहा, विचार कर लेना, जहाँ तो नहीं हो। विरोधमान जहाँ होता है वहाँ कल्याण नहीं होता है। माता सती ने जाकर यज्ञ में देखा तो भगवान शंकर का कोई भाग दिखाई नहीं दिया। और भगवान शंकर का भाग दिखाई नहीं दिया सो तो नहीं दिया। मिलने वाले जो लोग थे, कौन मिलने वाला है? सबसे पहले मिलने वाली है माँ। माता पहले मिली। सादर भल ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता।
माता जी तो साधारण में मिली कि सती आई गई, चलो मेरे छाती से लग जाओ, मेरी बिटिया आई गई। सागर केवल माँ मिली और बहन ने देखो जिज्जी को ने तुम नहीं दो, तुम चली आए जिज्जी। सागर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अब पिता ने देखा दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, उसते ही बिलोक जरे सब गाता। सती को देख कर चलने लगा दक्ष, बोला भी नहीं, ये काम करो, वहां खम्मा चलो इधर तुम इधर। सती की ओर बिल्कुल देखा भी नहीं और चला गया सती के सामने से। सती देखती रही। सती ने यज्ञ में भाग देखा, सबके भाग हैं, लेकिन भगवान शंकर को कहीं स्थान नहीं दिया गया, कोई भाग नहीं है। सती को क्रोध आ गया। देखिए, जहां भगवान शंकर का अपमान हो रहा हो वहां नियम क्या है। जहां भगवान शंकर का अपमान हो रहा हो, श्रीपति माने भगवान विष्णु का जहां अपमान हो रहा हो, वहां क्या मर्यादा कहती है। मर्यादा कहती है, काटो तास जीव जो बसाई, श्रवण मूद नत चलिए पराई। तो सती के बस में होता तो दक्ष की जीभ काट लेती, बस में नहीं था तो कान बंद करके लौट आना चाहिए था, ये नियम था। काटे तास जीव जो बसाई, श्रवण मूंद न चली पराई, ये नियम था। लेकिन मैया सती ने इन दोनों में से एक भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। क्या किया? क्रोध में ऐसी अग्नि प्रज्वलित की सती ने, दोनों हाथ रगड़ दिए। अस कहे जोगी अगन तनु जारा, भयउ सकल बख हाहाकार। लोग कहते हैं हवन कुंड में कूद कर जान दी। ज्यादातर लोग यही कहेंगे हवन कुंड में कूद कर जान दी ना। जो मानस में लिखा है, अस्कै जोग अगिन तन जारा, और जोग अगिन कहाँ होती है? शरीर के अंदर। अस्कै जोग अगिन तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। यज्ञ मंडप में प्राण त्याग दिए, यज्ञ कुंड में नहीं। सती मरत सुन शंभुगन, लगे करण मखखीस। जग विध्वंस विलोक प्रभु, रक्षा कीन मुनीस। प्रभु महात्मा ने रक्षा की, यज्ञ की, और यज्ञ के मंडप को विध्वंस करने लगे। कौन? भगवान शंकर के जो दो गण सती के साथ आए। मैया मर गई, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, बात मचाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय एक राक्षसी प्रकट कर दी भृगु महात्मा ने यज्ञ कुंड से। वो राक्षसी गणों को मारने लगी। भगवान शंकर के गण, भगवान शंकर के गण रोते हुए कैलाश पहुंचे। बाबा गजब हो गया। क्या हुआ? बाबा गजब हो गया, मैया नहीं रही, मैया ने अपने प्राण त्याग दिए। हम लोग यज्ञ विध्वंस कर देना चाहते थे, लेकिन मुझे बहुत मारा है। किसने मारा? भृगु की एक राक्षसी पैदा कर दी है भृगु महात्मा ने। जब समाचार मिला भगवान शंकर को, तो भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। ये समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए।
मैंने वीरभद्र को, वीरभद्र जैसे ही गया तो वीरभद्र भगवान शंकर के ही समान बलवान था। मार काट मचाए गई, खून की नदियां बहा गई, कोई नहीं बचो। और दक्ष को पकड़ लो और दक्ष को सिर काट दो और सिर काट के हवन कुंड की ओर उछाल दो। और भृगु महात्मा जो दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे उनकी दाढ़ी नोच ली। मूसा महात्मा जो दांत दिखाए के हंस रहे थे उनके घूसा दो, उनके 3200 दांत बाहर कर दे। जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल स्वर्ण विधवत फल दीना। जौन महात्मा जौन सुख देवता आई जाए चपेट में वीरभद्र के, ताई के पटकी, ताई के लात घूसा, कल लाते वशिष्ठ के लाते गई। अब कोई महात्मा नहीं छोड़ो, वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया। अब महात्मा सब रोने लगे, भगवान शंकर के पास कैलाश पे पहुंचे। महाराज यज्ञ अगर आज नहीं हो पाओ, यज्ञ में ऐसो व्यवधान अगर हो तो आगे व्यवधान होते रहे, फिर यज्ञ कोई करे नहीं। महाराज गलती को क्षमा कर दो, महाराज गलती को क्षमा कर दो। बोले दक्ष कहाँ है? बोले दक्ष को तो मार दो, वीरभद्र ने वो सिर काट के हवन कुंड में डाल दो। अब प्रभु अगर राजा नहीं हुए तो यज्ञ कैसे हुए? प्रभु आप ही करो कुछ उपाय। भगवान शंकर ने कहा चलो चलकर देखते हैं। जाकर भगवान शंकर ने नेत्रों से जब देखा तो भगवान शंकर को कोई नहीं दिखाया। एक बकरा नजर आया, बोले इसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए, बकरा को सिर काट दो और सिर काट के दक्ष के ऊपर रोप दो। बकरा के दांत निकाले, पूसा महात्मा के ठूस दे। बकरा की दाढ़ी नोची, भृगु महात्मा के को सजाई। क्योंकि भगवान शंकर मृत संजीवनी विद्या को जानते हैं। अब जो अहंकार में डूबा हुआ था वो बकरा कैसे करने लगा? मैं जो हम कर रहा था, हम है और वो करने लगा मैं है। बकरा बना दिया दक्ष को। अब करवाओ यज्ञ। यज्ञ संपन्न हुआ, सारे देवताओं को, भगवान विष्णु भी आ गए, भगवान शंकर भी आ गए, सभी को भाग मिला। यज्ञ संपन्न हुआ। अब सती मरत हरिशन पर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा। जो सती की योगाग्नि में जलने से धुआं निकला था, इसी से उस माई की उत्पत्ति हुई थी जिसने भगवान शंकर को खा लिया था धुएं से। समझ ले, जो धुआं उठा था इसके शरीर से, उससे जो देवी प्रकट हुई थी धूमावती, उसी ने भगवान शंकर को खाया था, धूमावती नाम पड़ा था। ठीक है। और सती मरते ही भगवान शंकर से वरदान मांगती है। क्या वरदान मांगती है? सती मरत हर्षण वर मांगा, जन्म जन्म से उपद अनुरागा। भगवान शंकर से ही मेरा विवाह हो, यही कारण रही में गिर ग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। पार्वती का जन्म हुआ और कहा? राजा हिमांचल के यहाँ नारद बाबा पहुंचे और नारद को आया हुआ देखकर हिमांचल राजा ने और मैना ने
हिमांचल राजा ने और मैना ने दोनों को कन्या को नारद बाबा के चरणों में लिटा दिया। बाबा इस कन्या के भविष्य के बारे में बताओ, गुण दोष बताओ। नारद बाबा कहने लगे, सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत प्यारी। ये सब लक्षणों से संपन्न है, सब लक्षणों से संपन्न है ये कन्या। ये अपने पिया को सदैव प्यारी होगी। बोले और महाराज और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। बोले जोगी जटिल कामन मन, जोगी जटिल काम मनो, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही को मिले, परी हस्त यस रेख। कितने अगुण बताए? ये अगुण है। जोगी जटिल अकाम मनो, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही को मिले, परी हस्त यस रेख। इसके हाथ की रेखा कह रही है। मैना रोने लगी, ये क्या बता रहे हो महाराज, ऐसे पति के घर में मेरी बेटी का ब्याह होगा, मैं तो मर ही जाऊंगी। नारद बाबा ने कहा, जे जे बर के दोष बखाने, ते ते में सो मैं। में अनमने जो विवाह शंकर सन होई, तो गुण सम कह सबको। भगवान शंकर से विवाह अगर हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे होगा नारद बाबा, भगवान शंकर से विवाह कैसे मेरी कन्या का होगा? तो नारद बाबा कहने लगे, जो तप कराए कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूँ मैं तो सके त्रिपुरारी। पुत्री अगर तपस्या करे तो भगवान शंकर सब कुछ मिटाने में समर्थ है। मैया पार्वती ने भी ये प्रवचन नारद बाबा के सुन लिए और पार्वती ने मैया और पिताजी को किया नमस्ते, राधे राधे, सीताराम,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और करते हुए नारद बाबा के कहने से मैया पार्वती चली गई तपस्या करने के लिए। और पार्वती तप की अपारा, कितना कितना तपस्या की है मैया पार्वती ने, कितनी तपस्या की है। कथाएं तो कई हो रही क्षेत्र में, कई हो रही क्षेत्र में। पूछ लेना किसी से मैया पार्वती ने कितनी तपस्या की। हम बता दें, कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कछुक दिन फिर बतासा। पाती में परी आई सहित बेलपत्री 3000 वर्ष तक खाई। उमा का नाम अपर्णा पड़ा है, मैया पार्वती का नाम अपर्णाचा में पड़ा, पाटलाचा पाटलावती, ये माता पार्वती का नाम ही है। अपर्णा नाम पड़ा क्योंकि बेलपत्री खाते रहे। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन पानी के बतासा खाए करें, पानी के बतासा। कछु दिन भोजन बारी माने पानी, और पानी के बतासा खाए के व्रत रही। पानी के बतासा खाए के व्रत रहो जा, बताओ भाई। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कछुक दिन फिर बतासा। पानी में जो बतासे के आकार का होता है, पानी का बुलबुला, उसी को चाट कर मैया व्रत रही। बड़ा कठिन तपस्या की है, कठिन तपस्या मैया ने की है भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। तो हम भी करेंगे सब मिल करके 2 मिनट के लिए तपस्या मैया के साथ। हो सकता हूँ भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बोले नमः शिवाय। सभी भक्त ताली बजाते हुए नमः शिवाय का जाप करेंगे। शिवाय ओम नमः बोले नमः शिवाय, धराय ओम पार्वती ने कुल 4100 वर्ष से कुछ अधिक तपस्या की है। 4100 वर्ष से कुछ दिन अधिक। उसी समय सप्तऋषि और सप्तऋषियों ने कहा अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हें भगवान शंकर वरण करेंगे। अब भगवान शंकर के पास भगवान विष्णु पहुंचे और भगवान विष्णु ने कहा अब विनती मम सुनो से हो, जो मो पर निज ले हो, जाए विवाहो शैल जय, यह मोए मांगे देव। भगवान शंकर कहने लगे कैसे हो जगपि उचित यश नाही नाथ।
शंकर के पास सभी लोग पहुंच गए। भगवान शंकर ने पुनः समाधि लगा ली। भगवान शंकर की समाधि दिखाने के लिए कामदेव को भेजा गया और कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि तो दिखा दी, लेकिन भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गया। अब फिर सब देवता इकट्ठे हो गए। महाराज बहुत परेशान है। क्यों परेशान हो? बोले तारकासुर हम लोगों को परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूं? बोले भगवान शंकर जब तक आप विवाह नहीं करेंगे तब तक इस तारकासुर का नाश नहीं हो सकता। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि इसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग लिया है। बोले क्या वरदान मांगा है? बोले वरदान में मांगा है जो भगवान शंकर का पुत्र होगा वही मार सकता है, और जब आपके कोई पत्नी नहीं है तो पुत्र कैसे होगा? भगवान शंकर ने कहा लेकिन ये उचित नहीं है, मैं बूढ़ा हूँ, पार्वती जरासी है, कैसे विवाह संपन्न होगा? बोले ये सब हमारे ऊपर छोड़ो। भगवान शंकर ने कहा ये उचित नहीं है। भैया लोग बूढ़ेपन पे जाओ, बताओ, समझो बात को। बूढ़े को ब्याह और जरासी कन्या के साथ कैसे हो सकता है? भगवान शंकर ने कहा। भगवान शंकर ने कहा ये उचित नहीं है। ब्याह की चाह उठे जो मन में, तो 18, 20, 25 लोग कीजिए। ध्यान दें भैया लोग, ब्याह की चाह उठे जो मन में, तो 18, 20, 25 लोग कीजिए। 30 भये तन खीस भये, 40, 50 पे नाम न लीजिए। काम को बेग उठे जो मन में, कर ज्ञान हृदय मन मार रही है। 60 वर्ष में जो मन ललचावे, तो उतार के जूती चांद पूजीजे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, कैसे विवाह संपन्न होगा? बोले ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो। अब भगवान शंकर के विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान शंकर के विवाह की तैयारी सब आ गई। अरे मैया आ जाएंगी तो भोजन भी बनेगा, हम लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। नंदी भी खुश, भृंगी भी खुश, श्रृंगी भी खुश, वीरभद्र भी खुश। अब सभी खुश हैं, सभी खुश हैं। क्यों? कि चलो बाबा को ब्याह हो जाए, बाबा की बरायतें करने को मिले, बरायत चले। ये सिर्फ ही शंभुगढ़ कर ही सिंगार, बोले पाउडर ले आओ। पाउडर बाबा के लगाए थे। कभी बकूफ हो गए, पाउडर लगाए थे। पाउडर कहां से? जाओ शमशान वाली भस्म की पुतलियां उतार लाओ, भगवान शंकर के ऊपर भस्म
छोड़ दी गई और शंकर भगवान के शरीर में मल दी। भगवान शंकर के शरीर में मल दी। मुझे एक बोलो बाबा बहुत करिया लग रहे हैं। तो चुप रहो बेवकूफ। करियन को मुकुट धरो सिवाय सम्मुगड़ करे सिंगारा जटा मुकुट अहि अहि माने करिया सांप भुजंग धरो सिर पे जटा मुकुट अहि मोर समारा। और जनेऊ कैसो है, जनेऊ कैसो है, नयन तीन उपबीत भुजंगा। भुजंगा माने, भुजंगा माने सांप। भगवान शंकर का जनेऊ भी करिया और कानन कुंडल पहरे ब्याला। ब्याला माने, ब्याला माने भी सांप। सांप के फनन के कानन कुंडल नांग फनी के नाम के फन पहन ले। बोले बाबा बहुत करिया लग रहे। बाबू तो और लगाए दी और ज्यादा करिया लग रहे। बोले चुप रहो बेवकूफ। बोले और ला कुछ श्रृंगार और कुछ है। एक गौ सुबह चिलम रगड़ी चिलम और चिलम रगड़ के बाबा को दे दी और बाबा ने तुड़ तुड़ मारी, लंप उठ गई। अब भगवान भोलेनाथ की बारात जाने के लिए सब लोग तैयार हैं और सारे महात्मा, सारे ऋषि, सारे संत, सारे देवता भगवान शंकर के विवाह में जा रहे हैं। और कैसा श्रृंगार हुआ है जैसा कि बताया महाराज जी ने। सुनिए कौन कौन भक्त चलना चाहते हैं भगवान शंकर की बारात में। एक हाथ उठा ले जो चलना चाहते हैं भोलेनाथ की बारात में। हाँ हाँ क्या बात, सभी चलेंगे लेकिन भजन के माध्यम से। तो समान दाता नहीं विपद बिडाले हाथ लज्जा सबकी राखते सुबर रागे वो करिया करिया नाग गले में डाले हैं। वो करिया करिया नाग गले में डाले हैं। उठाइए हाथ सभी ताली बजाते हुए। दुल्हा बने बैठे सूजी भोले वाले हैं। दुल्हा बने बैठे सूजी भोले वाले हैं। वो करिया करिया नाग गले में डाले हैं। करिया करिया नाग गले में डाले हैं। दुल्हा बने बैठे सूजी भोले वाले हैं। दुल्हा बने बैठे सूजी भोले वाले हैं। भोले भाले हैं डमरू वाले हैं। भोले भाले हैं डमरू वाले हैं। दुल्हा बने बैठे सूजी भोले वाले हैं। दुल्हा बने बैठे सूजी भोले वाले हैं। भोले बाबा का श्रृंगार हुआ है और क्या क्या सजावट की गई है ब्यूटी पार्लर से ध्यान दें। सर्पों का और निराला है, कानों में झुकी माला है। सर्पों का और निराला है, कानों में झुकी माला। भाल मत वाला पहले मोटों की माला है। पहले बागम्बर सूजी भोले भाले। उठाइए हाथ वो शंकर भगवान की। पहले बागम्बर सूजी भोले भाले। बोले हावर बचे सूजी भोले भाले हैं। बोले हावर बचे सूजी भोले भाले हैं। क्या हो ताली बजाइए।
चल सिमर करें वो शंकर भगवान की। अच्छा, बाबा को जो श्रृंगार किया है उसके बारे में आप लोग जानते हैं। करिया नांग का मोर क्यों बनाया? प्रश्न ये है कि मोर तो बड़ा सुंदर होता है, जंजीर पहनते हैं लड़के, भगवान भोलेनाथ ने क्या पहना? सर्प। क्यों? भगवान शंकर ने संदेश दिया, प्यारे विवाह तो करेगा लेकिन सिर पे काल बैठा है, इस बात को ध्यान रख। भभूत क्यों लगाई? लोग पाउडर मलते हैं। विवाह तो कर प्यारे, लेकिन एक दिन इसी चिता में तुझे इस रात की तरह मिल जाना होगा। कानों में कुंडल की जगह नांग क्यों पहने? भैया आभूषणों में आसक्ति नहीं करो, नहीं तो आभूषणों के चक्कर में ये आभूषण तेरी जानलेवा हो जाएंगे। क्यों? आभूषणों में यदि आसक्ति हो गई तो एक दिन ये जान के दुश्मन आभूषण ही बन जाएंगे। ये संदेश दिया भोलेनाथ ने। एक बोले गण ने कहा, बोले बैंड वाले नहीं आए। बोले चुप रहो, बैंड वाले ये डमरू है तो सातों स्वरों को निकालने वाला। भगवान शंकर ने कहा ये है बैंड। शंकर ने कहा ये है तो बैंड वाले। बोले रोड लाइट वाले नहीं आए। बोले चुप रहो, सूर्य चंद्रमा जब चल रहे हैं तो प्रकाश यही करिए, क्यों फालतू पैसा फुकवाए रहे। बोले हंसकार नहीं आई। बाबा चले हो काय पे? अरे ये जो बैल काय के लाए? भगवान भोलेनाथ बैल के ऊपर सवार हो गए, और बैल के ऊपर सवार हुए तब तो आगे की ओर मुंह किए थे, लेकिन जब भगवान विष्णु को देखा पीछे चल रहे हैं तो अब भगवान भोलेनाथ ने मुंह इस ओर कर लिया, बैल आगे को चल रहा, भगवान भोलेनाथ पीछे भगवान के दर्शन करते हुए चल रहे हैं, उल्टे बैठे हैं। बोले काहे भगवान को पीठ कैसे दिखाएं भाई? भगवान पीछे चले हो, हम आगे चले। बारात में दूल्हा आगे चलता है, बाराती पीछे चलते हैं। भगवान विष्णु है बाराती। और भगवान शंकर ने कहा हम तुम्हें पीठ नहीं दे सकते, इसलिए हम उल्टे बैठे जा रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराकर क्या कहा कि देख लो इन्हें कितने सुंदर बने, कैसे सुंदर लग रहे हैं। देख लो इन्हें, ऐसो दूल्हा आज तक काऊ ने नहीं देखो है, इतने सुंदर लग रहे हैं। मन ही मनो महेश मुस्काई, हरि के बिंग वचन नहीं जाई। भगवान विष्णु कहने लगे कि देख लो बरात, ऐसो करो अलग अलग चलो ना, दूसरे गांव में हंसी हुई है। बिलग बिलग होए चलो पराई, बिलग बिलग होए चलो पराई, बिलग बिलग हुई चलो पराई, बिलग बिलग होए चलो पराई, बिलग बिलग होए चलो पराई। हंसी करई हो पर जाई, पर जाई। अरे गाँव चल के का हंसी कर रहे हो? अब सबरे अपने अपने समाज में अलग हो गए, और भगवान शंकर अकेले रह गए नांदिया पे बैठे। भगवान शंकर का समाज ही नहीं है, भगवान शंकर का समाज स्वयं में नहीं है। सब अलग अलग हो गए, अपने अपने समाज में हो गए सभी लोग। अब भगवान शंकर का समाज का कोई नहीं है। तो भगवान शंकर ने देखा पीछे अब बारात कम रह गई है, जो अलग अलग रास्ता से जा रहे हैं।
तो भगवान शंकर ने कहा बुलाए ले वो पयू संग वाले को समय। अब सब आए गए। कौन कौन आए गए? भगवान शंकर की बारात वाले। भगवान शंकर की बारात कैसी है? कैसी बारात है? मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, पद कर को बहुलोचन बाहू, नयन को नयन बिहीना, इष्ट पुरुष को अधिकन छीना। भैया गाँव में कोई नहीं है। कहाँ जा रहे बड़े बारात में? बोले खाया खाए थे। बोले तुम्हारे पोते खाए नहीं है। क्या भैया कहाँ जा रहे? बोले बारात में। बोले तुम्हारे पॉइंट तो ही नहीं, तुम गए हो कैसे? बोले तुम्हारे पॉइंट तो चल रही है। बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले बारात देखन जा रहे। बारात देखन जा रहे, तुम्हारी आंखें तो ही नहीं है। बोले तुम्हारी आंखें तो देख लिए भैया, तुम्हारी ऊपर सवारी कर लिए। ऐसे भूत प्रेत सब नाचते हुए चल रहे हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक होए देख मग जाता। बारात की अगवानी लेने के लिए छोटे बच्चे पहले दौड़ते हैं। बोले आ गई बारात आ गई, चलो मेले पे बारात आ गई। और जब मेले की ओर बच्चा दौड़े तो बच्चों ने देखा, हाय रे दैया, हाय मर गए मैया, ओ भाग ठाए हुए, अरे मैया, अरे मैया बचाओ मैया, अरे कहूँ बिछाऊं तो नहीं लगो। और घर में लड़का दुख गए। का भाव बेटा का भाव? अरे बारात आई है कि मौत आई है? बोले काय का भाव? का भाव? बोले ऐसी बारात आई है कि जैसी बारात कभू नहीं देखी। बोले कहे बड़े बड़े भूत, बड़े बड़े प्रेत, मैया बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े नाग। जननी माता ने पिता ने बहुत समझाया, अरे भगवान शंकर की बारात है, भगवान शंकर के लिए तो सब गढ़ है, निडर हो जाओ, डर नहीं है। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले। बोले बारात नहीं देखी मैया मोए बड़ी जोर डर लग रहा हो। बारात नहीं देखे। बोले काय? बोले जो जीवित रहे तो ब्याह देखे, जो जीवित रहे सो ब्याह देखे, जाके पुण्य हो कोई ब्याह देख पाए। बहुत प्रकार समझाया, बालक मानने को तैयार नहीं। कुछ सखियों ने देखा भोले बाबा को और पार्वती से आकर बताने लगी। क्या कह रही है कि पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई। सैया में देख आई, सैया में देख आई, सैया में देख आई, सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई।
सभी लोग झूम करके मनाए भोले बाबा महाराज। पार्वती तेरो सैया मैं देख आई, पार्वती तेरो सैया मैं देख आई। पार्वती तेरो सैया मैं देख आई। बोलिए भगवान शंकर की। मैंने कहा नारद अगर हमें लड़का पसंद ना आया तो हम बरात वापस कर दिए। हाँ हाँ भैया चलो परछन करने के लिए चलो। मैना ने सोने का थाल पूजन के लिए सजाया और दीपक जलाकर साथ में चल दी नारद के। और नारद बाबा सबसे पहले वहां से निकले जहां सूरज भगवान बैठे। नारद का लड़का जुई है तो सुंदर लड़का पार्वती के लाए तुमने ढूंढ। अरे नहीं नहीं ये तो लाइट वाले हैं। अंगम चलो आगे चंद्रमा बैठा हुआ। नारद तुम्हारो बड़ो एहसान मानी। तो सुंदर लड़का तो शीतल तो अमृत सो टपक रहा हो। अरे नहीं 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 ये तो रोशनी वाले हैं रोशनी वाले। थोड़े और आगे बढ़े तो मणिमुक्ताओं का हार पहने कुबेर चला रहा है। नारद इतने बड़े आदमी के संगे मेरी बिटिया को ब्याह है तुम्हारो एहसान कबू नहीं भूली। अरे नहीं नहीं ये तो खजांची है मुनीम है। जो लड़का है वो मुनीम है। ये खर्च बरदार है जे खर्च करे।